आपको नहीं लग रहा है कि ये जो ड्राई स्पेल चल रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? बिल्कुल। ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अभी चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुलगाम। हम इनसे मज़ीद जानेंगे कि जो ड्राई स्पेल चला है काफ़ी दिनों से हॉर्टिकल्चर पे, एग्रीकल्चर पे, अगर हम खास तौर पे बात करें तो इसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है? सर जी, मेरा नाम है मलिक रियाज अहमद। तो आज मैं इंचार्ज चीफ कुलगाम हूँ। आपने जो बात बताई है कि क्लाइमेटिक चेंज, ये क्लाइमेटिक चेंज के लिए जो ज़िम्मेदार है हम खुद ब खुद है। हमारे जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है हम खुद इसके ज़िम्मेदार है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होती है, वहाँ से मीथेन गैसेस आते हैं, नाइट्रोजन गैसेस आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खासकर। तो ये तीनों जब इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो क्लाइमेट डेफिनेटली चेंज होता है, यानी वार्मिंग ज़्यादा होती है। तो उससे क्या असर पड़ता है? एक ये जो आज आप देख रहे हो कि बर्फ़बारी नहीं हो रही है। दूसरी, जो ऑलरेडी हमारे पास बर्फ़ है या जो ऑलरेडी ग्लेशियर बने हुए हैं वो थोड़ा पिघल के ख़त्म होने जा रहे हैं। तो इससे जो इम्पैक्ट आगे आएगा तो मुझे लगता है कि वाटर शार्टेज होगा। उस वाटर शार्टेज को प्रिवेंट करने के लिए मैं अपने ज़मींदार भाइयों से यही गुजारिश करूंगा, चाहे वो हॉर्टिकल्चर साइड हो या एग्रीकल्चर साइड हो। एक जो एग्रीकल्चर साइड हो उनसे मेरी गुजारिश यही रहेगी कि जब वो अपनी क्रॉप्स सो करे, सीड सो करे, उसके ऊपर मल्च वो करे, चाहे वो मल्च घास की हो या पॉलीथीन की हो, सो दैट कि मॉइस्चर कंजर्वेशन हो जाए। दूसरी बात, अब आपको बागात के लिए जो करना है तो मेरी गुजारिश रहेगी हर एक फार्मर से कि वो अपने बाग में कम से कम एक छोटी सी मतलब टैंक बनाए, टैंकी जैसी बनाए थोड़ा, ताकि जो बारिश का पानी है वो उसमें जमा रहे और वो उसी को इस्तेमाल करे। यानी अब उन्हें चाहिए कि वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करे। सिमिलर इज़ द केस टू वेजिटेबल ग्रोवर से। अगर उनको लगता है कि हमारे यहाँ ये पानी की किल्लत हो जाएगी तो उनको भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि एक तो मैंने मल्च बताया, दूसरा वो एक खड़ा जैसा वहाँ बनाए अपनी इस सब्ज़ी जहाँ वो बनाते हैं वहाँ पे, या तो उसमें भी वो मॉइस्चर कंजर्वेशन कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपको ये रूप नज़दीक है तो मेरी गुजारिश रहेगी ज़मींदार भाइयों से कि वो वहाँ से रूप से पाइप लगा के एक साइड लाए, नीचे एक टैंकी रखे, प्लास्टिक रखे, या सीधे ज़मीन में बनाए, तो उससे भी उनको फ़ायदा मिलेगा, मॉइस्चर को वो पानी को कंजर्व कर सकते हैं। सर आपको नहीं लग रहा है कि ये जो ड्राई स्पेल चल रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? बिल्कुल, ये ग्लोबल, मैंने पहले ही बताया ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जिनको हम कहते हैं ये ज़्यादा हो जाएगी। इनकी कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो गई तो डेफिनेटली वार्मिंग होगी। तो इससे हमारे फसलजात पे जो है असर ज़रूर पड़ेगा, ख़ासकर हार्टिकल्चर की बागात पे असर पड़ेगा, क्योंकि चिलिंग ट्रीटमेंट उनके लिए ज़रूरी है। जब उन्हें चिलिंग ट्रीटमेंट उस तरीके से नहीं मिला जिस तरीके से उन्हें मिल रहा था पहले, क्योंकि अब बारिश नहीं होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो चिलिंग ट्रीटमेंट में कम होगा, तो फसल का जो मुझे लगता है उस पर ज़रूरी असर ज़रूर पड़ेगा। सर आप हमें ये बताइए कि जो कॉमन मासेस है, जो कॉमन पीपल है, जो फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि व्हाट इज़ चिलिंग ट्रीटमेंट। उनके लिए आपका डिपार्टमेंट कोई अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकता है? देखिए, हम तो अवेयर एग्जैक्टली जहाँ हमारे बंदे हैं, AOs है, JUs है, AEs है, वो उनको अवेयर करते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो असली डिपार्टमेंट जो बागात के लिए मौसर है वो भी जाते हैं, वो भी उनको बताते हैं कि चिलिंग ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी है। मगर अब आप नेचर के साथ जंग नहीं लड़ सकते हो, हाँ, मतलब जिसको कहते हैं मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। अब अगर हमसे भी बताएंगे भाई ऐसा होना चाहिए, मगर अल्लाह को ना मतलब मर्जी ना हो तो कैसे हो सकता है? इसलिए हम सभी गुजारिश है मेरी ज़मींदार भाइयों से, हम सब अल्लाह से दुआ करें कि बर्फ़बारी हो, बारिश बरसे, ताकि हमारा जो अगला जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो जाए। अच्छा सर, ड्राई स्पेल रिमेन्स कंटिन्यू इन फ्यूचर, बट वी कैन डू वही तो मैंने बताया ना, रेमिडियल मेजर्स मैंने अभी बताए कि अगर आपको सब्ज़ी की मतलब ये बीज बोने हैं उसके ऊपर आपको पर्दा डालना है, चाहे घास का डाले चाहे पॉलीथीन का डाले,
उसको हम मल्चिंग कहते हैं। तो मल्चिंग से वाटर एफिशिएंसी होती है। दूसरी मैंने बताया यही रूफ टॉप वाटर जो है उसको कंजर्व करिए। तीसरी बात, अगर आपको अंडुलेटिंग लैंड है वहाँ एक खड्डा तैयार करिए, जो ही थोड़ा थोड़ा बारिश आए वहाँ पे जमा हो जाए, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, हम आपको बताइए कि हमको जितना भी चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको कंजर्व करना चाहिए। फॉर नाउ वी आर साइनिंग ऑफ, टेक केयर।